क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग कमरे में आते ही हवा बदल देते हैं? वो ज्यादा बोलते नहीं, वो चिल्लाते नहीं, वो इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते, फिर भी कोई उन्हें छू नहीं पाता, न उनकी रेप्यूटेशन को, न उनके इमोशंस को, न उनके दिमाग को। उन्हें गिराने की कोशिश करो, वो और ऊपर उठ जाते हैं। उन्हें इग्नोर करो, वो और मिस्टीरियस हो जाते हैं। उन्हें चैलेंज करो तो तुम खुद ही उनके खेल का हिस्सा बन जाते हो। यही है अनटचेबल बनना। लेकिन ये कोई मोटिवेशनल शब्द नहीं है, ये कोई इंस्टाग्राम का एटीट्यूड नहीं है, ये है डार्क इंटेलिजेंस और कोल्ड कॉन्फिडेंस का कॉम्बिनेशन। और इस फिलॉसफी की जड़ें मिलती हैं निकोलो मकियावेली के विचारों में। वो आदमी जिसने सिखाया दुनिया इमोशंस से नहीं, परसेप्शन से चलती है। अनटचेबल बनना मतलब अकेला होना नहीं, अनटचेबल बनना मतलब स्टोन हार्टेड होना नहीं। अनटचेबल बनना मतलब है अपने इमोशंस को हथियार बनाना, अपनी साइलेंस को स्ट्रैटेजी बनाना और अपनी प्रेजेंस को साइकोलॉजिकल प्रेशर में बदल देना। दुनिया दो तरह के लोगों से भरी है, एक वो जो अप्रूवल ढूंढते हैं और दूसरे वो जिनका अप्रूवल लोग ढूंढते हैं। तुम कौन हो? साइकोलॉजी ब्लैक बॉक्स में आज हम मोटिवेशनल बातें नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पावर की, कंट्रोल की, परसेप्शन की और उस डार्क माइंडसेट की जो इंसान को भीड़ से अलग नहीं, भीड़ के ऊपर खड़ा कर देता है। आज तुम सीखोगे कैसे कोई इंसान इमोशनल होकर भी इमोशनली अनरीचेबल बन जाता है, कैसे कोई व्यक्ति सिंपल होकर भी साइकोलॉजिकली डोमिनेंट हो जाता है, कैसे कुछ लोग फ्रेंडली दिखते हुए भी अंदर से कैलकुलेटिव होते हैं, और क्यों सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो गुस्से में चिल्लाता है। सबसे खतरनाक वो होता है जो मुस्कुराते हुए तुम्हारी चाल समझ लेता है। अनटचेबल बनना कोई स्टेटस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट है जहां तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम ऑब्जर्व करते हो। जहां तुम चेज नहीं करते, तुम अट्रैक्ट करते हो। जहां तुम एक्सप्लेन नहीं करते, तुम डिसाइड करते हो। लेकिन याद रखना, अनटचेबल बनने की कीमत होती है। तुम्हें अकेलापन मिलेगा, तुम्हें गलत समझा जाएगा, तुम्हें एरोगेंट कहा जाएगा, क्योंकि दुनिया उस इंसान से डरती है जिसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। और आज हम खोलेंगे वो 8 से 10 डार्क ट्रूथ्स जो तुम्हें इमोशनली वीक से साइकोलॉजिकली अनटचेबल बना सकते हैं। लेकिन सवाल है, क्या तुम सच में तैयार हो अपने पुराने वर्जन को मारने के लिए? वेलकम टू साइकोलॉजी ब्लैक बॉक्स। डार्क ट्रूथ नंबर 1, इमोशन कंट्रोल इज द फर्स्ट वेपन। अनटचेबल बनने की पहली शर्त है अपने इमोशंस पर कंट्रोल। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पावर का मतलब है लाउड होना, डोमिनेंट दिखना या सामने वाले को दबा देना। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। पावर का असली रूप है रिएक्ट न करना। निकोलो मकियावेली ने लिखा था कि शासक को 2 चीजें सीखनी चाहिए, लोगों को पढ़ना और खुद को छुपाना। क्योंकि जो इंसान अपने इमोशंस ओपनली दिखाता है वो अपने कार्ड्स रिवील कर देता है, और जो अपने कार्ड्स रिवील कर देता है वो गेम हार चुका होता है। सोचो, जब कोई तुम्हें इंसल्ट करता है तुम्हारा चेहरा बदल जाता है, आवाज भारी हो जाती है, दिल की धड़कन तेज, तुम रिएक्ट करते हो और उसी मोमेंट तुमने उसे बता दिया यहां चोट लगती है। अब वो बार बार वहीं वार करेगा। अनटचेबल इंसान इंसल्ट को अब्सॉर्ब नहीं करता, वो उसे ऑब्जर्व करता है। वो सामने वाले की इंटेंशन पढ़ता है, वो सिचुएशन को डिसेक्ट करता है। उसका माइंड बोलता है ये शब्द नहीं, ये स्ट्रैटेजी है। इमोशन कंट्रोल का मतलब इमोशन खत्म करना नहीं है, मतलब है इमोशन को डिले करना। इमीडिएट रिएक्शन बराबर वीकनेस, डिलेड रिस्पॉन्स बराबर कंट्रोल। जब तुम तुरंत जवाब नहीं देते, सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है। साइलेंस लोगों को डराता है क्योंकि साइलेंस में इमेजिनेशन काम करती है और इमेजिनेशन हमेशा रियलिटी से ज्यादा खतरनाक होती है। एग्जाम्पल,
ऑफिस में तुम्हारा कॉलीग तुम्हारी अचीवमेंट को छोटा दिखाता है। अगर तुम वहीं आर्ग्यू करोगे, वो तुम्हें इमोशनल साबित कर देगा। लेकिन अगर तुम बस मुस्कुराकर कहो इंटरेस्टिंग और फिर कुछ ना कहो, तो पावर शिफ्ट हो जाती है। अब वो सोचता रहेगा, क्या उसने नोटिस किया? क्या वो कुछ प्लान कर रहा है? तुमने कुछ किया नहीं, फिर भी साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट हो गया। अनटचेबल बनने का मतलब है अपनी एनर्जी को सिलेक्टिव बनाना। हर बात पर रिएक्ट करना चीप बनाता है। हर प्रोवोकेशन पर रिस्पॉन्ड करना प्रेडिक्टेबल बनाता है, और प्रेडिक्टेबल इंसान मैनिपुलेट किया जा सकता है। द प्रिंस में एक प्रिंसिपल बार बार दिखता है, फियर और रिस्पेक्ट के बीच बैलेंस। लेकिन यह बैलेंस शुरू होता है सेल्फ कंट्रोल से। अगर तुम खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकते, तो कोई भी तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। याद रखो, लोग तुम्हें इंसल्ट नहीं करते, वो तुम्हारी बाउंड्रीज टेस्ट करते हैं। लोग तुम्हें प्रोवोक नहीं करते, वो तुम्हारी स्टेबिलिटी मेजर करते हैं। और जिस दिन तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हारा इमोशन पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, उस दिन से तुम डेंजरस बनना शुरू हो जाओगे। अनटचेबल बनने की पहली सीढ़ी है इमोशनल न्यूट्रलिटी। ना ज्यादा एक्साइटमेंट, ना ज्यादा गुस्सा, बस कंट्रोल्ड इंटेंसिटी। क्योंकि सबसे डरावना इंसान वो नहीं होता जो चिल्लाता है, सबसे डरावना वो होता है जो शांत रहकर सब याद रखता है। और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। डार्क ट्रूथ नंबर 2, परसेप्शन इज ग्रेटर देन रियलिटी। सच्चाई वो नहीं होती जो है, सच्चाई वो होती है जो दिखाई जाती है। अनटचेबल इंसान रियलिटी पर नहीं जीता, वो परसेप्शन पर राज करता है। निकोलो मैकियावेली ने सत्ता की असली चाल यही बताई थी। लोगों को सच मत दिखाओ, उन्हें वही दिखाओ जो उन्हें विश्वास दिलाए कि तुम शक्तिशाली हो। क्योंकि दुनिया लॉजिक से कम, इंप्रेशन से ज्यादा चलती है। सोचो, 2 लोग कमरे में आते हैं। पहला बहुत टैलेंटेड है, लेकिन खुद को प्रूव करने की जल्दी में है। दूसरा शायद उतना टैलेंटेड नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंट है, कम बोलता है और खुद को रिवील नहीं करता। किसे लोग पावरफुल समझेंगे? दूसरे को, क्योंकि मिस्ट्री हमेशा सर्टेनिटी से ज्यादा स्ट्रांग होती है। अनटचेबल बनने का मतलब है अपने बारे में सब कुछ मत बताओ। तुम्हारे प्लान्स, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज, तुम्हारी नेक्स्ट मूव, ये सब अगर पब्लिक हो गए तो तुम प्रेडिक्टेबल बन जाओगे। और प्रेडिक्टेबल इंसान कंट्रोल किया जा सकता है। परसेप्शन क्रिएट करने का पहला रूल स्कैर्सिटी। हर जगह मत दिखो, हर बात पर मत बोलो, हर डिस्कशन में मत कूदो। जब तुम रेयर बनते हो, तुम वैल्यूएबल दिखते हो। जब तुम अवेलेबल नहीं होते, तुम डिजायरेबल बनते हो। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पर हर रोज अपनी लाइफ दिखाने वाला इंसान कुछ समय बाद ऑर्डिनरी लगने लगता है। लेकिन जो कम दिखता है, जब दिखता है, इंपैक्ट छोड़ता है। अनटचेबल लोग ओवर एक्सपोज नहीं होते, वो कैलकुलेटेड विजिबिलिटी रखते हैं। परसेप्शन का दूसरा रूल कंट्रोल्ड नैरेटिव। लोग तुम्हारे बारे में जो सुनते हैं, वो तुम्हारी इमेज बनाता है। अगर तुम खुद अपनी कहानी डिफाइन नहीं करोगे, तो लोग अपनी कहानी बना लेंगे, और अक्सर वो कहानी तुम्हारे खिलाफ होगी। द प्रिंस में एक गहरा प्रिंसिपल है, अपीयर वर्चुअस इवन इफ यू आर नॉट। इसका मतलब हिपोक्रेसी नहीं है, इसका मतलब है अपने इमेज को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि इमेज वेपन है। लोग तुम्हारी ताकत से नहीं डरते, लोग तुम्हारी इमेज से डरते हैं। अगर तुम्हारी रेप्यूटेशन है कि ये इंसान रिएक्शन नहीं देता, तो लोग प्रोवोक करने से पहले सोचेंगे। अगर तुम्हारी रेप्यूटेशन है कि ये इंसान स्ट्रैटेजिक है, तो लोग तुम्हारे खिलाफ प्लॉट करने से पहले डरेंगे। परसेप्शन रियलिटी से बड़ी क्यों है? क्योंकि इंसान फैक्ट्स से नहीं, फीलिंग्स से डिसीजन लेता है। अगर लोग महसूस करते हैं कि तुम स्ट्रांग हो, तो तुम स्ट्रांग हो। अगर लोग महसूस करते हैं कि तुम डेंजरस हो, तो तुम डेंजरस हो, चाहे तुमने कुछ किया हो या नहीं। लेकिन यहां एक डार्क ट्रूथ है, परसेप्शन क्रिएट करने के लिए तुम्हें अपने ईगो को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तुम हर बात क्लियर नहीं करोगे, तुम हर रूमर का जवाब नहीं दोगे, तुम हर मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि हर सफाई तुम्हारी वैल्यू कम करती है।
अनटचेबल इंसान समझता है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं प्रूव नहीं करूंगा, मैं बस एग्जिस्ट करूंगा और परसेप्शन खुद बोलेगा। याद रखो, दुनिया में दो तरह की ताकत होती है, रियल पावर और परसीव्ड पावर। रियल पावर कम लोग देखते हैं, परसीव्ड पावर सब देखते हैं, और जो दोनों को कंबाइन कर ले वो अनटचेबल बन जाता है। इमोशन कंट्रोल तुम्हारा शील्ड है, परसेप्शन कंट्रोल तुम्हारी सोड, और अभी तुम सिर्फ सरफेस पर हो। डार्क ट्रूथ नंबर 3, डिटैच टू डोमिनेट। सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? प्यार नहीं, गुस्सा नहीं, सबसे बड़ी कमजोरी है अटैचमेंट। अनटचेबल बनने के रास्ते में सबसे पहला इमोशनल ट्रैप है मुझे खोने का डर। जिस दिन तुम्हें किसी इंसान, किसी अप्रूवल, किसी इमेज को खोने का डर लगने लगता है, उसी दिन तुम कंट्रोल्ड हो जाते हो। निकोलो मकियावेली ने सत्ता के खेल में एक बात साफ कही थी, शासक को दयालु दिखना चाहिए पर अंदर से डिटैच्ड रहना चाहिए, क्योंकि जो इमोशनली जुड़ जाता है वो स्ट्रैटेजिकली अंधा हो जाता है। डिटैच होना मतलब कोल्ड होना नहीं है, डिटैच होना मतलब इमोशनलेस होना नहीं है। डिटैच होना मतलब है इमोशन को फील करना, लेकिन डिसीजन लॉजिक से लेना। सोचो, रिलेशनशिप में जब तुम ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हो, तुम्हारी वैल्यू कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि सामने वाला जान जाता है ये कहीं नहीं जाएगा, और जहां सर्टेनिटी होती है वहां रिस्पेक्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अनटचेबल इंसान प्यार करता है लेकिन डिपेंडेंसी नहीं बनाता, वो केयर करता है लेकिन क्लिंग नहीं करता, वो प्रेजेंट रहता है लेकिन डेस्परेट नहीं दिखता। डिटैचमेंट पावर क्यों देता है? क्योंकि जब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं होता, तुम फियरलेस हो जाते हो, और फियरलेस इंसान अनप्रेडिक्टेबल होता है। अनप्रेडिक्टेबल इंसान डेंजरस होता है। एग्जाम्पल, ऑफिस में अगर तुम्हें अपनी जॉब खोने का एक्सट्रीम डर है तो तुम अनफेयर ट्रीटमेंट भी टॉलरेट करोगे, लेकिन अगर तुम्हारे स्किल्स स्ट्रांग हैं और तुम मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि अगर गया तो और बेहतर मिलेगा, तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, तुम्हारी आवाज स्टेडी हो जाती है, और सडनली तुम्हें रिस्पेक्ट मिलने लगता है। क्यों? क्योंकि तुम नीडी नहीं हो। नीडीनेस सबसे बड़ा सिग्नल है वीकनेस का। जब तुम बार बार मैसेज करते हो, जब तुम बार बार एक्सप्लेन करते हो, जब तुम बार बार प्रूव करने की कोशिश करते हो, तब तुम कह रहे होते हो प्लीज मुझे मत छोड़ो, और दुनिया उससे ज्यादा जल्दी कुछ नहीं छोड़ती जितना एक नीडी इंसान को। द प्रिंस में एक प्रिंसिपल है, इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड इफ यू कैनॉट बी बोथ। इसका असली मतलब क्या है? मतलब यह नहीं कि क्रूल बनो, मतलब यह है रिस्पेक्ट हमेशा सर्टेनिटी से नहीं आता, रिस्पेक्ट आता है पॉसिबिलिटी से। पॉसिबिलिटी की तुम बिना एक्सप्लेन किए दूर जा सकते हो, तुम बिना वार्निंग के बाउंड्रीज सेट कर सकते हो। डिटैच होने का सबसे पावरफुल तरीका है आउटकम इंडिपेंडेंस। तुम कोशिश करो लेकिन रिजल्ट से इमोशनली जुड़ो मत। तुम प्यार करो लेकिन सामने वाले की रिएक्शन पर अपनी वैल्यू मत रखो। तुम काम करो लेकिन अप्रिशिएशन की भीख मत मांगो। अनटचेबल बनने के लिए तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कुछ लोग तुम्हें छोड़ देंगे, कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ लोग तुम्हें सेल्फिश कहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही लोग तुम्हारी बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करेंगे। डिटैच होना मतलब है अगर वो रिप्लाई ना करे तो तुम रात भर सोचते नहीं रहोगे, अगर वो क्रिटिसाइज करे तो तुम खुद को डाउट नहीं करोगे, अगर वो छोड़ दे तो तुम टूटोगे नहीं, तुम इवॉल्व हो जाओगे। जब तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हो तो तुम्हारे डिसीजंस साफ हो जाते हैं, तुम मैनिपुलेशन से बच जाते हो, क्योंकि मैनिपुलेशन हमेशा अटैचमेंट पर काम करता है। कोई तुम्हें गिल्ट से कंट्रोल करेगा, कोई तुम्हें फियर से कंट्रोल करेगा, कोई तुम्हें लव से कंट्रोल करेगा, लेकिन अगर तुम डिटैच्ड हो तो ये सारे स्ट्रिंग्स टूट जाते हैं। अनटचेबल इंसान का दिल होता है लेकिन उसका सेंटर किसी और के हाथ में नहीं होता। वो प्यार करता है लेकिन खुद को खोकर नहीं, वो केयर करता है लेकिन कंट्रोल देकर नहीं। इमोशन कंट्रोल तुम्हें स्टेबल बनाता है, परसेप्शन कंट्रोल तुम्हें पावरफुल बनाता है,
लेकिन डिटैचमेंट तुम्हें फ्री बनाता है, और जो फ्री है उसे छू पाना असंभव है। डार्क ट्रूथ नंबर 4, साइलेंस इज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। डर किससे लगता है? आवाज से नहीं, डर खामोशी से लगता है। अनटचेबल बनने का अगला चरण है साइलेंस को हथियार बनाना। ज्यादातर लोग पावर को शब्दों में ढूंढते हैं, लंबी स्पीचेस, तेज आर्ग्यूमेंट्स, लॉजिक की बौछार। लेकिन सच्चाई यह है, जो जितना ज्यादा बोलता है वो उतना ज्यादा खुद को एक्सपोज करता है। निकोलो मैकियावेली ने सीधे शब्दों में नहीं, लेकिन अपनी रणनीतियों में बार बार दिखाया, लीडर को सब कुछ रिवील नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन पावर है, और जो अपनी इंफॉर्मेशन फ्रीली दे देता है वो अपनी पावर बांट देता है। साइलेंस 2 तरह की होती है, एक वीक साइलेंस, जब तुम डर के कारण चुप हो। दूसरी कंट्रोल्ड साइलेंस, जब तुम जानबूझकर चुप हो। अनटचेबल इंसान दूसरी वाली साइलेंस चुनता है। सोचो, कोई तुम्हें चैलेंज करता है, सब लोग तुम्हारी तरफ देखते हैं, अब ये क्या बोलेगा, और तुम बस देखते हो, ना मुस्कुराते हो, ना गुस्सा दिखाते हो, ना डिफेंड करते हो, बस ऑब्जर्व करते हो। उस मोमेंट में पूरा कंट्रोल तुम्हारे पास चला जाता है, क्योंकि सामने वाला अब अनसर्टेनिटी में है। अनसर्टेनिटी बराबर साइकोलॉजिकल प्रेशर। साइलेंस इमेजिनेशन को एक्टिवेट करती है। जब तुम एक्सप्लेन नहीं करते, लोग खुद कहानी बनाते हैं, और इंसान की इमेजिनेशन हमेशा रियलिटी से ज्यादा इंटेंस होती है। इसीलिए कई बार कुछ न कहना सबसे पावरफुल जवाब होता है। एग्जाम्पल, रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट हुआ, सामने वाला प्रोवोक कर रहा है। अगर तुम तुरंत जवाब दोगे, लड़ाई बढ़ेगी। अगर तुम गिल्ट में एक्सप्लेन करोगे, तुम कमजोर दिखोगे। लेकिन अगर तुम काल्मली कहो, हम बाद में बात करेंगे, और सच में दूर हट जाओ, तो पावर डायनामिक बदल जाता है। अब इमोशनल स्टॉर्म तुम्हारे अंदर नहीं, सामने वाले के अंदर होगा। साइलेंस का दूसरा रूप है सिलेक्टिव स्पीकिंग। अनटचेबल इंसान हर टॉपिक पर ओपिनियन नहीं देता, वो हर डिबेट में हिस्सा नहीं लेता, वो हर रूमर पर रिएक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि हर रिस्पॉन्स तुम्हारी वैल्यू को सस्ता करता है। रेयर बोलना वर्ड्स को हैवी बनाता है। द प्रिंस में स्ट्रैटेजी साफ है, अपीयर काम इवन इन कैओस। जब सब घबराए हुए हों और तुम शांत हो, तो तुम ऑटोमेटिकली लीडर दिखते हो, क्योंकि स्टेबिलिटी सबसे दुर्लभ क्वालिटी है। याद रखो, लाउड लोग अटेंशन लेते हैं, साइलेंट लोग अथॉरिटी लेते हैं। अटेंशन टेम्पोरेरी है, अथॉरिटी परमानेंट। साइलेंस तुम्हें 2 फायदे देती है, तुम ज्यादा ऑब्जर्व कर पाते हो, लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं, और अंडर एस्टिमेट होना एक हिडन एडवांटेज है, क्योंकि जब लोग तुम्हें कम आंकते हैं, तब वो गार्ड डाउन कर देते हैं, और वहीं से स्ट्रैटेजी शुरू होती है। साइलेंस का तीसरा डायमेंशन है इमोशनल साइलेंस, मतलब हर फीलिंग को डिस्प्ले मत करो, हर खुशी पब्लिक मत करो, हर दुख पब्लिक मत करो। पब्लिक इमोशन पब्लिक वल्नरेबिलिटी बन जाती है, और वल्नरेबिलिटी अगर गलत हाथों में चली जाए तो वेपन बन जाती है। अनटचेबल इंसान का रूल सिंपल है, मैं सब सुनूंगा पर सब पर बोलूंगा नहीं, मैं सब समझूंगा पर सबको बताऊंगा नहीं। लोग साइलेंस को अक्सर ईगो समझ लेते हैं, लेकिन सच में साइलेंस डिसिप्लिन है। जब तुम तुरंत जवाब देने की आदत छोड़ देते हो, तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम रहने लगता है। काम नर्वस सिस्टम बराबर क्लियर थिंकिंग, क्लियर थिंकिंग बराबर स्ट्रैटेजिक एक्शन। और याद रखो, मैनिपुलेशन हमेशा रिएक्शन चाहता है। कोई तुम्हें ट्रिगर करेगा ताकि तुम रिएक्ट करो, क्योंकि रिएक्शन से इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन से कंट्रोल मिलता है। लेकिन अगर तुम रिएक्ट ही ना करो, तो सामने वाला ब्लाइंड हो जाता है। अनटचेबल बनने के लिए तुम्हें अनकंफर्टेबल साइलेंस सहनी पड़ेगी। रूम में ऑकवर्ड पॉज आएगा, लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम कुछ कहो, लेकिन तुम कुछ नहीं कहोगे, और वही तुम्हारी पावर होगी। इमोशन कंट्रोल तुम्हारी फाउंडेशन थी, परसेप्शन तुम्हारा मास्क था, डिटैचमेंट तुम्हारी फ्रीडम थी, लेकिन साइलेंस तुम्हारी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है।
सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, सबसे खतरनाक वो होता है जिसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। डार्क ट्रूथ नंबर 5, स्कैरसिटी क्रिएट्स वैल्यू। जो हर जगह मिलता है उसकी कीमत नहीं होती, जो हर समय अवेलेबल है वो स्पेशल नहीं रहता, और जो हर कॉल पर रेडी है उसे कभी प्रायोरिटी नहीं मिलती। अनटचेबल बनने का अगला सिद्धांत है स्कैरसिटी। दुनिया डिमांड और सप्लाई के नियम पर चलती है। यह सिर्फ बिजनेस में नहीं, रिलेशंस, रिस्पेक्ट और रेप्यूटेशन में भी लागू होता है। अगर तुम हमेशा एक्सेसिबल हो, हमेशा रेडी हो, हमेशा हां कहने वाले हो, तो तुम कन्वीनियंट बन जाते हो। कन्वीनियंट लोग यूजफुल होते हैं लेकिन रिस्पेक्टेड नहीं। निकोलो माकियावेली ने सत्ता के खेल में यही समझाया था। शासक को हर समय सामने नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस अथॉरिटी बनाता है। जब तुम हर जगह मौजूद होते हो तुम कॉमन हो जाते हो। जब तुम रेयर हो जाते हो तुम वैल्यूएबल हो जाते हो। स्कैरसिटी का मतलब एटीट्यूड नहीं है, ये ईगो नहीं है, यह स्ट्रेटजी है। अनटचेबल इंसान जानता है मेरा टाइम लिमिटेड है। वो हर इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करता, हर आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ता, हर दोस्ती को मेंटेन करने के लिए खुद को नहीं तोड़ता। एग्जाम्पल, अगर तुम किसी को हर दिन मैसेज करते हो तो तुम्हारा मैसेज रूटीन बन जाता है। लेकिन अगर तुम सेलेक्टिव हो और जब मैसेज करो तो मीनिंगफुल हो, तो एंटिसिपेशन बनती है। एंटिसिपेशन बराबर साइकोलॉजिकल वैल्यू। स्कैरसिटी का दूसरा डायमेंशन है इमोशनल अवेलेबिलिटी। हर इंसान को अपनी इमोशनल एनर्जी की लिमिट तय करनी चाहिए। अगर तुम हर किसी के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनते रहोगे तो लोग तुम्हें थेरापिस्ट समझेंगे, लीडर नहीं। लीडर सिंपैथी से नहीं, स्ट्रक्चर से चलता है। द प्रिंस में बार बार दिखाई देता है, अथॉरिटी डिस्टेंस से बनती है। अगर रूलर हर कंप्लेंट पर खुद दौड़ेगा तो उसकी इमेज कमजोर हो जाएगी। वो सुनता है लेकिन हर चीज में पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होता। स्कैरसिटी कॉन्फिडेंस भी दिखाती है। जब तुम इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं करते तो मैसेज ये जाता है, मेरी दुनिया सिर्फ तुम नहीं हो। जब तुम इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करते तो मैसेज जाता है, मैं स्टेबल हूं, डेस्परेट नहीं। डेस्परेशन वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर देती है। डिस्परेट इंसान अप्रूवल मांगता है, स्केर्स इंसान अप्रूवल अट्रैक्ट करता है। डिफरेंस सटल है लेकिन पावरफुल है। स्कैरसिटी क्रिएट करने के प्रैक्टिकल रूल्स। ओवर शेयरिंग बंद करो। हर समय ऑनलाइन मत रहो। हर रिक्वेस्ट पर हाँ मत कहो। अपने गोल्स को पब्लिक एंटरटेनमेंट मत बनाओ। जब लोग तुम्हारी प्रोग्रेस कम देखते हैं तो क्यूरियोसिटी बढ़ती है। क्यूरियोसिटी रिस्पेक्ट को जन्म देती है। लेकिन एक डेंजर भी है, फेक स्कैरसिटी। अंदर से इनसिक्योरिटी होती है। रियल स्कैरसिटी अंदर से पर्पस होता है। अनटचेबल इंसान अनअवेलेबल इसलिए नहीं होता क्योंकि वो ड्रामा क्रिएट करना चाहता है। वो अनअवेलेबल इसीलिए होता है क्योंकि उसका फोकस बड़ा होता है। याद रखो, तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है, तुम्हारा समय लिमिटेड है, और जो खुद को अनलिमिटेड बना देता है वो चीप हो जाता है। स्कैरसिटी सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी होनी चाहिए। मतलब हर इमोशन तुरंत मत दिखाओ, हर प्लान तुरंत मत बताओ, हर ड्रीम तुरंत शेयर मत करो। जब तुम्हारे अंदर लेयर्स होती हैं तो लोग तुम्हें सिंपल नहीं पढ़ पाते, और अनरीडेबल इंसान अनटचेबल बनता है। इमोशन कंट्रोल ने तुम्हें स्टेबल बनाया, परसेप्शन ने तुम्हें विजिबल पावर दी, डिटैचमेंट ने तुम्हें फियरलेस बनाया, साइलेंस ने तुम्हें स्ट्रेटेजिक बनाया, और स्कैरिटी तुम्हें रेयर बना रही है। रेयर लोग रिप्लेस नहीं होते। लेकिन अभी एक और गहरा सच बाकी है, द फाइनल ट्रूथ, फियर एंड रिस्पेक्ट का कैलकुलेटेड बैलेंस। अनटचेबल बनने की आखिरी परत है फियर और रिस्पेक्ट का संतुलन। सिर्फ डर पैदा करोगे तो लोग मौका मिलते ही तुम्हें गिरा देंगे। सिर्फ प्यार कमाओगे तो लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन जब लोग तुम्हें खोने से डरें और तुम्हारी प्रेजेंस का सम्मान करें, तब तुम अनटचेबल बनते हो। निकोलो मकियावेली ने कहा था, अगर दोनों संभव ना हो तो फियर्ड होना बेहतर है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में असली गेम है कंट्रोल्ड फियर प्लस अर्न्ड रिस्पेक्ट।
फियर तुम्हारी बाउंड्रीज से आता है, रिस्पेक्ट तुम्हारी स्टेबिलिटी से। जब तुम रिएक्ट नहीं करते, जब तुम चेज नहीं करते, जब तुम ओवर एक्सप्लेन नहीं करते, तो लोग समझ जाते हैं ये इंसान सिंपल है लेकिन वीक नहीं। अब एक बात क्लियर कर दूं, मैंने शुरुआत में कहा था 8 से 10 डार्क ट्रूथ्स, लेकिन असली इंटेलिजेंस क्वांटिटी में नहीं, क्लैरिटी में होती है। जो प्रिंसिपल्स तुमने सीखे, इमोशन कंट्रोल, परसेप्शन, डिटैचमेंट, साइलेंस, स्कैरसिटी और फियर, रिस्पेक्ट, बैलेंस, अगर इन्हें मास्टर कर लिया तो बाकी ट्रूथ्स खुद अनफोल्ड हो जाएंगे। पावर लंबी लिस्ट से नहीं आती, डीप एग्जीक्यूशन से आती है। अनटचेबल बनना कोल्ड बनना नहीं है, ये कॉन्शियस बनना है। तुम्हें एरोगेंट कहा जाएगा, तुम्हें मिस्टीरियस कहा जाएगा, लेकिन अंदर से तुम काल्म रहोगे, क्योंकि अब तुम्हारा सेंटर किसी और के हाथ में नहीं होगा। अगर तुम ह्यूमन माइंड के डार्क लेयर्स को और गहराई से समझना चाहते हो तो मेरी किताब द डार्क कॉर्नर ऑफ द माइंड, वहां मैं वो बातें खोलता हूं जो लोग सोचते हैं लेकिन कभी बोलते नहीं। लिंक बायो में है। याद रखो, दुनिया लाउड लोगों को नोटिस करती है लेकिन साइलेंट स्ट्रैटेजिक लोगों से डरती है। और जब तुम दोनों को बैलेंस कर लेते हो तब तुम्हें छू पाना असंभव हो जाता है। वेलकम टू साइकोलॉजी ब्लैक बॉक्स।